हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद प्रकाश। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिया में टोटल स्टेट्स हैं 28, जिसमें से 22 स्टेट्स में विधानसभा है और 6 स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधान परिषद जिन राज्यों में है उनके नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो चलिए जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और वहीं विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है। विधानसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 5 साल का, ये एक फिक्स होता है। वहीं अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो इसमें एक परमानेंट बॉडी होती है, जो कि 1/3 मेंबर क्या कहता है कि रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, मतलब कि हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। और यहाँ पे जो कार्यकाल होता है मैक्सिमम 6 साल का होता है। विधानसभा जो कि एक लोअर हाउस है उसके पास हायर पावर होती है, एंड विधान परिषद जो कि एक अपर हाउस है उसके पास लेस पावर होती है। अगर आपको विधानसभा का एक मेंबर बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 25 ईयर एंड साउंड माइंड, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। विधान परिषद के लिए एलिजिबिलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज 30 ईयर, साउंड माइंड, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। विधानसभा में स्पीकर होता है, वहीं विधान परिषद में चेयरमैन होता है। तो स्पीकर की बात करते हैं तो विधानसभा में स्पीकर की पोस्ट पर होता है रूलिंग पार्टी का मेंबर, एंड वहीं अगर विधान परिषद में चेयरमैन की बात करता हूं तो चेयरमैन की पोस्ट पर होता है मेजॉरिटी पार्टी का मेंबर। अब मैं अगर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की बात करता हूं तो वो अपोनेंट पार्टी का होता है। वहीं अगर विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन की बात करता हूं तो वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। विधानसभा में गवर्नर द्वारा एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता है और वहीं विधान परिषद में 6 मेंबर स्पेशल नॉलेज इन एनी फील्ड नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 6 मेंबर जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है किसी भी फील्ड में, उनको गवर्नर विधान परिषद में नॉमिनेट करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं डेडलॉक की। तो डेडलॉक की जरूरत तब पड़ती है जब किसी बिल के लिए दोनों सदनों का होना जरूरी है। तो इस केस में गवर्नर दोनों सदनों को ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाते हैं और इस ज्वाइंट सिटिंग को विधानसभा के स्पीकर अटेंड करते हैं। अगर मान लीजिए स्पीकर एब्सेंट है तो उस केस में डिप्टी स्पीकर अटेंड करते हैं। अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो चेयरमैन अटेंड करते हैं। अगर मान लीजिए चेयरमैन भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन विल अटेंड, तो डिप्टी चेयरमैन फिर उसको अटेंड करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, उस बिल पर डिस्कशन होता है और फिर वोटिंग होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट इज अ सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है जो कि सोवरेन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। एंड द प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, मतलब कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से गवर्नर स्टेट में हेड होते हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट क्लोजली रिस्पॉन्सिबल दैट ऑफ द यूनियन। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया में यूनियन टेरिटरीज पर प्रेसिडेंट का रूल चलता है और प्रेसिडेंट वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं जो कि प्रेसिडेंट को यूनियन टेरिटरीज में रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, each state union territory of India has a unique demography, हिस्ट्री एंड कल्चर, ड्रेस, फेस्टिवल, लैंग्वेज। मतलब कि सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटे तक की अगर बात करें, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, सभी का एक अपना यूनिक डेमोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ड्रेस है, फेस्टिवल और लैंग्वेज है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेट एंड कैपिटल्स की। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं जिनके कैपिटल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल आपको स्क्रीन पर आ रहे होंगे। यहाँ पे बस नोट करने वाली बात यह है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें समर में कैपिटल श्रीनगर रहती है और विंटर के टाइम जम्मू रहती है। चलिए बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। तो प्रीवियस क्वेश्चन था हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और आज का हमारा क्वेश्चन है, इन प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी स्टेट्स हैव ओनली विधानसभा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 22, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 23, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 24 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 25। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है
तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज देना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।